मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारा प्यार। आपके लिए मकर संक्रांति है वो अच्छे-अच्छे है, वो आपकी लाइफ में अचीवमेंट लाए, अच्छी मतलब आज का दिन आपका निकले और आपकी फैमिली में सारे काम बन जाएँ। तो अभी सुबह हो चुकी है और मेरा रात को मोबाइल ऑफ हो गया था मुझे पता भी नहीं चला। और घर में से किसी ने फ़ोन किया होगा तो मुझे पता भी नहीं है कब मोबाइल ऑफ हो गया। मेरा तो क्या है मतलब सुबह 5 बजे उठने की वो आदत पड़ी हुई है, तो मैं तो मतलब उठ गई थी अपने आप से। तो अभी मैं उठ गई हूँ और अभी बाहर का नज़ारा देखते हैं कि सुबह-सुबह जैसे घर पे तो वहाँ पे तो 4-5 बजे है, छतों पे जाके डीजे लगा के लड़के लोग जो हैं वो पतंग उड़ाने लग जाते थे। देखते हैं यहाँ का माहौल कैसा है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो अभी तक अंधेरा है, आप देख सकते हो। थोड़ा-थोड़ा चंदे से जाती हूँ, तो चंदा मामा बहुत सुंदर लग रहे हैं। थू-थू किसी की नज़र ना लगे। तो वापस अंदर चलते हैं। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में। और किचन में क्या बनाएंगे अपन? किचन में बनाएंगे कॉफ़ी। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, सीधा हो जा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में बनाऊंगी मैं कॉफ़ी। क्या बनाऊंगी? कॉफ़ी। मेरा मोबाइल हो रहा है टेढ़ा, बट मैं हूँ सीधी सादी। लोगों को तो मेरी बात हजम नहीं होगी कि मैं सीधी सादी मैं हो नहीं सकती है, सोचेंगे। मेरी भाभी है सबसे छोटी वाली, उनको पहले कॉफ़ी बनानी नहीं आती थी जब वो शादी करके आई थी। तो मैं कॉफ़ी पीती थी, तो मेरे लिए उन्होंने है मेरे जैसी कॉफ़ी बनानी सीखी और मेरे साथ वो खुद भी पीते हैं। हाँ गया। तो मेरे लिए उन्होंने कॉफ़ी बनानी सीखी और वो खुद भी कॉफ़ी पीते हैं। अभी पहले मैं नहा जाऊँगी। ये थोड़ा क्या बहुत ठंडा हो जाता है, फ्रिज में से थोड़ी देर बाहर छोड़ के जाती हूँ दूध को कॉफ़ी बनाने के लिए। मैं बिना नहाए कुछ भी नहीं खाती पीती। पहले मैं नहाती धोती हूँ, शावर लेती हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें करती हूँ। अभी क्या है, जम जाता है अभी विंटर्स में जो दूध है, तो अभी इसको थोड़ा निकाल के जाऊँगी कॉफ़ी लेना, फिर उसके बाद मैं आके बनाऊँगी। और मेरा चीना क्या कर रहा होगा? मेरा चीना बेटा वो हाथ वाथ ना कटवा ले मांझे से, मुझे उसकी बहुत टेंशन रहती है। मैंने उसको साइकिल चलाने के लिए भी मना किया था कि बाबू भी साइकिल में चलाना कुछ दिन, बट शैतान है, चाव भी है उसको, क्रेज भी है, मौसी पतंग 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 उड़ाऊंगा। और अभी आज तो वो घर पे आया हुआ होगा, वो मेरे चक्कर से कल रात को ही आ गया कि मौसी आएगी और मेरे से गुस्सा होगा मैं नहीं गई। मैं क्या करूँ? बट आई लव यू सो मच। मौसी आपसे बहुत सारा प्यार करती है, आप गुस्सा मत होना। वो फोन करके शाम तक मुझे डांटेगा, बहुत जोर से डांटेगा। फोन भी करता है और फिर यूँ कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मेरे में जाके बैठ जाएगा। अब पहले मैं वार्म वाटर पीना तो भूल ही गई। तो पहले अपना है पानी में गर्म करती हूँ, उसके बाद में मैं डेली 2 गिलास सुबह उठते ही जितना पानी पी सकती हूँ वो गर्म करके पीती हूँ। बना के तो गई है भाभी। मैं कुछ फ्रेश सब्जी बनाऊंगी क्योंकि मुझे फ्रेश सब्जी खाना पसंद है, ठंडी पसंद नहीं है। तो मैं कुछ अपनी पसंद की बना लूँगी फटाक से। मुझे अच्छा लगता है। नहीं, मैंने सिल्वर का लिया था। ये थोड़ा लूज हो जाता है क्योंकि चांदी जो है वो एक टाइम बाद में से लूज हो जाती है, चाहे उसकी फायर हो चाहे कुछ और हो। तो गर्म पानी पीती हूँ, फिर नहा धो के आती हूँ, फिर कॉफ़ी बना के पीऊँगी, तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी। कि जिस काम के लिए जिस पर्पज़ के लिए मुझे छोड़ के गए हैं भैया भाभी, तो वो भी तो करना ज़रूरी है। तो मेरे यहाँ रुकने का मतलब क्या हुआ? आज थोड़ी मुझे कम लग रही है ठंड रोज से। तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद में।
तो मेरी भाभी की जो लड्डू वाली रेसिपी थी वो आप लोगों ने ट्राई की है या नहीं किया? वो नहीं की है तो उसको ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत टेस्टी लड्डू बनते हैं। तो मेरे को तो बहुत पसंद आए, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर किया। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों मेरा नहाना धोना हो चुका है और अभी नहा के आई हूँ और अब कॉफ़ी पीती हूँ। लिए मंगवा रखी है ऐसी क्यूट सी चप्पल, जो कि इसमें सॉक्स भी नहीं पहनना पड़ता, आपको पता है नहीं? अगर ये नहीं हो तो फिर सॉक्स पहनना पड़ता है। जो कि देखते हैं अब बाहर। यहाँ पे तो कोई भी काइट नज़र नहीं आ रही मुझे दोस्तों, दूर दूर तक कोई काइट नज़र नहीं आ रही है। क्या यहाँ इस एरिया के लोग संक्रांत नहीं मनाते? कसम से मतलब एक भी काइट गलती से भी नज़र नहीं आ रही। कल एक तो दिख रही थी मुझे, आज तो एक भी नहीं दिख रही है। सूरज देवता आ चुके हैं और चंदा मामा जा चुके हैं, बट मुझे पतंग क्यों नहीं दिख रही है? तो मुझे छत पे जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, पर घर पे तो बालकनी से भी खूब सारी दिखती है, यहाँ तो कोई पतंग ही नहीं है। और है वो बहुत दूर में है, छोटी सी दिखी गलती से। मैं बनाऊंगी कॉफ़ी, कॉफ़ी बनाऊंगी और कॉफ़ी पीऊंगी और उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगी। तो दोस्तों अब बनाते हैं कॉफ़ी। मैं दूध निकाल के गई थी। नहाना धोना आज क्या है, मैं बाथरूम पे जाती हूँ, अपना पूरा वॉशरूम है वो, जब भी मेरे को छुट्टी मिलती है, टाइम मिलता है छुट्टी वाले दिन, पूरा अपना वॉशरूम है वो क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ पूरा। तो थोड़ा सा ठंड से, पानी से, मतलब ठंडी चीज़ से, हर चीज़ से प्रॉब्लम है मुझे विंटर्स के अंदर। अगर मैं फ्रीज में से ठंडी अगर दूध की वो निकालती हूँ थैली और हाथ में ले लेती हूँ ना, थोड़ा सा टच होता है, उसमें भी मेरी छींकें कंटिन्यूसली आने लग जाती है। इसलिए ठंड में मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना। और अगर ठंड में मेरे गलती से सीजनल ये मौसम चेंज वाली खांसी हो गई तो जाती नहीं है मेरे जल्दी से, और अभी मेरे वही हो रखी है जो कि जा भी नहीं रही है। तक दूध गर्म होता है, मैं पूजा कर लेती हूँ। देखो मम्मा, मैं पूजा भी कर रही हूँ, आपकी बेटी पूजा भी कर रही है। जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरी मम्मा बहुत खुश होती है, मेरी बेटी पूजा कर रही है, अरे वाह। जब मैं मंदिर जाती हूँ तब भी मेरी मम्मा बहुत खुश होती है, क्योंकि मेरी मम्मा रोज़ डेली है वो पूजा करती है। ये तो टेढ़ा हो गया, क्या करना। सही है। तो देखिए हमारे माता जी हैं, गणेश जी महाराज भी हैं और सरस्वती मैया भी है, और हमारे जो कुल देवता हैं बालाजी वो भी हैं। तो देखो मम्मा, मैं पूजा कर रही हूँ, दूध है वो बॉयल हो चुका है, अब मुझे कॉफ़ी फेंकनी पड़ेगी। तो अभी मैं आलू कट कर रही हूँ, तो मैं आलू की रेसिपी आज आपको दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ आलू छाछ की तरी, जो कि मेरी फेवरेट है, मोस्ट ऑफ फेवरेट सब्जी है मेरी। मैं आलू बॉईल करने के लिए भी है आलू का पानी ही यूज़ लेती हूँ, पता ही नहीं कुछ ज़्यादा ही वो हाइजीन टाइप की हूँ मैं, मतलब गंदगी से मुझे बहुत नफरत है, बहुत ज़्यादा नफरत है। तो इसमें सीटी लगा लेंगे 3। और अगर आपकी आलू की सब्ज़ी जो है वो मीठी ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है उसमें नमक डाल देना है थोड़ा सा। मैंने थोड़ा नमक डाल दिया।
दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने फ़ोन स्टैंड पे नहीं लगा रखा है, इतना दाम देख नहीं करती, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा ज़्यादा। अयो रब्बा बहुत भारी है। और अब मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँगी। ये मेरा कप है जो कि अभी हम नया लेकर आए थे WTP से। ये WTP से लाए थे। इसकी अजीब सी चीज़ है कि ये उल्टी साइड में आया है जो इसका प्रिंट है। ये देखिए, इसको लेफ्ट हैंड से पीऊँ तो दिखेगा नहीं, तो ये दिखेगा ही नहीं। तो जल्दी से कॉफ़ी बनाती हूँ। तो कॉफ़ी जो है मैं ब्राउन शुगर, ये देखो ब्राउन शुगर मतलब जो वाइट शुगर होती है वो नुकसान करती है, तो ब्राउन शुगर में बनाती हूँ। हर 6 महीने में है मैं अपना रूटीन चेकअप है वो करवाती रहती हूँ। जैसे किडनी हो गया, किडनी, लीवर, डायबिटीज़, ये जितने भी टेस्ट है वो हर 6 मंथ में मैं अपने करवाती हूँ। तो अभी मेरा सब कुछ नॉर्मल है। ये कॉफ़ी पीती हूँ मैं, सॉफ्ट चेंज करके मंगवाई है भैया ने, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आया है। मास्टर साउथ मास्टर ब्लेंड 70% कॉफ़ी है, मस्त कॉफ़ी बनाऊंगी। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी मैं दोस्तों, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा। तो ये मैंने ब्राउन शुगर और कॉफ़ी डाली है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैं पानी डालूँगी इसको फेंटने के लिए। इसमें मैंने पानी ऐड कर लिया, मैं इसको फेंटती हूँ और आपसे मिलती हूँ। तो मैंने बंद कर दिया था। एक्चुअली मैं अपने दूध में हल्का सा है पानी पे ऐड करती हूँ कॉफ़ी वाले दूध में, क्योंकि एकदम जो है ऐसे टाइट से मेरे को अच्छी नहीं लगती, गाढ़ी गाढ़ी से। हल्का सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। कई लोग एकदम ऐसे पीते हैं, मेरे को अच्छी नहीं लगती है। तो अभी 9 बजने वाले हैं, तो 9 बजे डॉट 9 बजे बैठ जाऊँगी। उसके बाद में मैं 12 बजे उठूँगी, 3 घंटे बाद में 3-4 घंटे पढ़ूँगी लगातार, फिर उसके बाद में उठूँगी, तो उसके बाद में लंच करूँगी। तो कुछ इस तरीके की हो चुकी है कॉफ़ी। मुझे पता है मुझे चीना बहुत याद कर रहा होगा, मेरी मम्मा याद कर रही होगी, मंजू दीदी याद कर रही होगी, मैं नहीं आई। मैं चाहे दुनिया के किसी कोने पे रहूँ, बट आई लव माई फैमिली। फैमिली के साथ ही अच्छा लगता है सब कुछ। मैं थोड़ा हाथ में सेक लेती हूँ गैस पे, मेरे को बहुत ठंड लगती है। तो हमारी कॉफ़ी का पेस्ट है कुछ इस तरीके का हो चुका है। देखो अगर इसको 2 मिनट भी आप फेंकते हो तो इस तरीके से हो जाती है, और उसके बाद में झाग बनते हैं और कॉफ़ी है आपकी बहुत ही यमी है, टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। स्वाद तो खाना होता है यार, कॉफ़ी क्या होती है, कॉफ़ी तो टेस्टी होती है। ये देखिए, तो अब इसमें डालेंगे अपन दूध। दूध क्या तू जाना चाहता है कॉफ़ी के साथ या नहीं जाना चाहता? कॉफ़ी डेट पे जाना है दूध को, जाना है जाना है जाना है। देखो कितनी ज़ोर से आ रहा है ये, तो अपन इसको भेज देते हैं कॉफ़ी के साथ में। मलाई नहीं आनी, पी दूँगी अगर मलाई आ गई तो।
देखो बिल्कुल दूध मतलब बिना नाप के साथ, मैंने नाप के भी नहीं डालूँ तो भी मेरे को चीज़ों का इतना अंदाज़ा है कि इतनी ही बनती है जितनी बननी चाहिए, जितनी ज़रूरत होती है। मैं वहाँ पे मम्मी पापा के लिए चाय बनाती थी, तब भी मेरे से फिक्स है वो 2 कप ही चाय बनते थे, कभी ज़्यादा नहीं बनते। तो बहुत कम काम करती हूँ, फिर भी मुझे चीज़ों का आइडिया पूरा रहता है बराबर को, क्योंकि मम्मा ने मेरे को शुरू से है वो चीज़ें सिखाई है अंदाज़ा, क्योंकि मम्मा को देख देख के चीज़ें सीखी है। मम्मा ने कभी पर्सनली वैसे नहीं सिखाई कि ये सीखो, रोटी बनाना सीखो, ये करो वो करो। मम्मा ने मेरे से कभी काम नहीं करवाया। तो ये मेरी कॉफ़ी बन के रेडी है, आप देख सकते हो। झाग वाली कॉफ़ी, अच्छे से झाग है, ऊपर तक इसके लेयर है। जो जिसको भी कॉफ़ी पसंद है पीनी, वो ऐसे बना के है वो अच्छे से पी सकता है घर पे ही, एकदम रेस्टोरेंट वाली कॉफ़ी। क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो ये कॉफ़ी आपको है 50 या 60 रुपए की देते हैं जो डेयरी है उसमें, और अगर किसी कैफ़े में जाओगे तो ये आपको 250 से 300 रुपये से कम की नहीं मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों ये है मेरा अभी मॉर्निंग का नाश्ता, जो मैं सुबह उठते ही एक बार के लिए लेती हूँ। लोग हैं वो मतलब खुद अपने लिए कुछ करते हैं तो ऐसे मतलब आलस करते हैं और ऐसे ही पी लेते हैं। मैं अच्छे से है अपने आप को अच्छे से मेंटेन करती हूँ। जैसे अभी अकेले में पी रही हूँ, हमेशा अकेले में ऐसे ही पीती हूँ। तो गुड डे बिस्कुट मुझे पसंद हैं, तो गुड डे बिस्कुट भैया लेकर आए हैं, और कॉफ़ी ये रोज़ का रूटीन रहता है मेरा। तो कुकर में तो सीटी नहीं बजी है क्योंकि राशि रसोड़े में नहीं आई है आज। तो अभी जाती हूँ मैं और अपने कॉफ़ी है पीती हूँ, और फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ, और मैं मिलूँगी आपसे लंच में 12 बजे के बाद। तो बाय बाय। तो दोस्तों मेरे नाश्ते का टाइम हो चुका है, और अब पतंगे दिख रही है क्योंकि अब धूप आ चुकी है और अच्छे से है, वो मौसम भी साफ़ हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो कुछ पतंगे से छत में और भी पतंगे देख के छत पे जाए तो, बट अभी नहीं जाऊँगी, नाश्ता करके जाऊँगी। अरे वाह, ऐसा भी ऑटो होता है। ये हमारे आंटी है, बहुत ही क्यूट है, बहुत सिंपल है, बहुत केयरिंग भी है। आंटी मुझे बहुत पसंद है ये। आंटी के सारे पौधों के हैं वो फ्लावर थे, वो सब है ना, लाल मुंह के बंदर आते हैं यहाँ पे, वो सब खा गए। मैं आई हूँ छत पे देखने, कितनी पतंगे हैं। इस साइड में कम है, उस साइड में ज़्यादा है। उस साइड पतंगे तो दिख रही हैं आज, उस एरिया में बहुत सारे दिख रही है। थोड़ा मार्केट एरिया में मतलब ज़्यादा दिख रही है। तो दोस्तों जब से मैंने यहाँ रहने लगी हूँ, तब से मैंने ये देखा है कि यहाँ पे पतासी बनती है। तो यहाँ पे ये ठेले जितने भी दिख रहे हैं ये पतासी के ठेले हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप आलू रखे हुए हैं, इतने गंदे तरीके से आलू रखे हुए हैं। और वहाँ पे वो भी आलू हैं, यहाँ पे प्याज नीचे मिट्टी में पड़े हुए हैं, और वहाँ पे आलू देख सकते हो आप, वहाँ पे आलू है बहुत गंदी तरीके से, मतलब कि इन्होंने नीचे डाल रखे हैं, और मिट्टी में है आलू बॉईल करके मिट्टी के पास में ऐसे नीचे जैसे अभी वो प्याज पड़े हैं वैसे गिरा के रखते हैं, और बहुत गंदी तरीके से फिर उनको छील लेते हैं। और मतलब गंदी तरीके से बहुत उनका जो पूरा प्रोसेस चलता है वो तो गंदा वाला चलता है, और बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ़ सफाई से नहीं बनाते हैं ये लोग पतासी। तो मेरे को नफ़रत हो गई है मतलब पतासी से। मैं पहले भी हर जगह खाती ही नहीं थी, देखो मेरा तो रूल है, मैं बहुत कम चीज़ें ठेले पे खाती हूँ। एक पतासी भी खा लेती थी, अब तो मैं पतासी भी बहुत सोच समझ के खाने लगी हूँ जब से मैंने इनका प्रोसेस देखा है बनाने का। बिकॉज़ ये हर चीज़ मिट्टी में ऐसे
डाले रखते हैं, प्याज हो कुछ हो, इनकी पतासी भी है वो तल के निकालते हैं, वो भी ऐसे ही गंदगी में पड़े रखते हैं। आप ड्रम देख सकते हो, वो नीला सा ड्रम है, मतलब उस गंदे से में तो वो मतलब धोते रहते हैं, और पास में डस्टबिन पड़ा रहता है इनके, और ये सब करते रहते हैं। तो मुझे तो बहुत ही गंदा लगता है ये सब। मैं चाहे 5-10 रुपये ज़्यादा दे दूँ, पर मुझे सफाई से खाना चीज़ें पसंद हैं, और ऐसे तो मैं बिना खाए रह जाऊँ। इसलिए मैं अब अधिकतर है वो पतासी मैं घर पे ही बनवाती हूँ, और घर पे ही खाते हैं। मैं और भाभी भैया तीनों पतासी, हम बाहर नहीं खाते हैं। बहुत रेयर होता है कि हमको ढंग की जगह जो बहुत हाइजीन मेंटेन वाली दिखते हैं, जो ग्लव्स पहन के खिलाते हैं, वहाँ खाते हैं, नहीं तो नहीं खाते हैं। तो अब नीचे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो समय का सदुपयोग करना चाहिए, मेरी मम्मा ऐसा कहती है। अब गए हैं देखिए, सब गए हुए हैं। इधर नीट वाली लड़कियां रहती है जो नीट की तैयारी कर रही है, इधर है वो रीट वाली रहती है जो रीट की तैयारी कर रही है। तो इकलौती मैं ही हूँ जो घर पे नहीं गई हूँ, मैं ही अकेले यहाँ पे हूँ, और और पढ़ने के लिए रुकी हूँ। तो अभी मैंने एक साइंस का चैप्टर कंप्लीट किया है, और अभी मैं थोड़ा कुछ नाश्ता पानी करती हूँ, फ्रूट खाती हूँ, फिर उसके बाद में खाना बनाऊँगी। और आपको खाना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं कर रही हूँ अपनी बहन को फ़ोन, दीदी को फ़ोन कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे मिस कर रही होगी, इसलिए उसका फ़ोन आया हुआ है। ये देखो कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है? हैप्पी मकर संक्रांति गुल्लू, शकल तो दिखा। ये नहीं दिखाएगी। ये कौन? तो खाने से पहले खाऊंगी मैं फ्रूट, पहले फ्रूट खाऊंगी, फिर 1 घंटे बाद मैं लंच करूंगी। तो कीवी जो है मेरी फेवरेट है फ्रूट, कीवी, चेरी, तो भैया सब मेरे लिए रख के गए हैं। भैया सारी वो चीज़ लेके आते हैं जो मुझे पसंद है, जो मेरी फेवरेट है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद हैं। तो फ्रूट खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में तो पहले फ्रूट खा लेती हूँ, फिर उसको थोड़ी देर बाद में है वो खाना खाऊंगी। तो दोस्तों अब इसमें छाट डालेंगे अपन। तो मैं मिर्च मसाला और तेल दोनों कम खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। तो आँच को कम कर देना है गैस को, और अब इसमें मैं डालूँगी छाछ। तो इसको है वो धीरे धीरे वो हिलाना है और ऊपर नहीं उठाना है, और आँच को एकदम लो पे रखना है जैसे कि मैंने रखा है। और जब इसमें हल्के फुल्के सी उबाली आ जाए, उसके बाद में गैस को बंद कर देना।
दोस्तों खाना मेरा बन चुका है और अब खाऊंगी मैं फ्रूट। एकदम मैंने किचन एकदम साफ़ कर दी है क्योंकि गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो किचन हो, चाहे रूम हो, कोई चाहे कुछ और। तो दोस्तों यहाँ खा रही हूँ मैं अपने फेवरेट फ्रूट, और वो भी धूप में बैठ के। बालकनी से हल्की हल्की धूप आती है, बाहर तो मेरे को बैठना पसंद नहीं है बालकनी में। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी मम्मा से बातें, जो कि मैं हर एक दिन छोड़कर एक दिन मम्मा से बात करती हूँ। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है स्ट्रॉबेरी, कीवी, ऑरेंज, ग्रेप्स, ये सब फ्रूट पसंद है। और यहाँ मैंने अपने लिए बनाया है दाल बाटी एंड टिपोले एंड आलू की सब्ज़ी। और मुझे चूरमा पसंद नहीं है, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत कम खाती हूँ मैं मीठा, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता खाने में। इस वजह से मैं ज़्यादातर टाइम में है वो मीठा अवॉइड करती हूँ। बट हाँ, चॉकलेट मुझे बहुत पसंद है, आई लव चॉकलेट। तो ये मेरी आज की थाली है और आज का खाना है मकर संक्रांति का। तो मैं नाइट में है वो लालटेन देखने गई थी, क्योंकि घर पे हम लोग हैं काफ़ी सारी है, वो रात को उड़ाया करते हैं लालटेन। तो मुझे कुछ खास नहीं मिली यहाँ पे। और आज मुझे मतलब मैं हिंदू है वो त्यौहार पढ़ रही थी, और मुझे भैया देके गए हिंदी कैलेंडर, जो कि मेरे पास नहीं था।